लेकिन अब हम ब्राह्मण नहीं हैं, अब हम हिंदू हैं। ना हिंदू से ज़्यादा है ना हिंदू से कम है, बस हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। हमारे देश के नेताओं को चूड़ी पहन लेना चाहिए। जब आप ये चीज़ें हुई तो जब आप उनसे प्रतिशोध नहीं ले सकते, बदला नहीं ले सकते, तो किस काम के आप लोग नेता हैं? तो हमारे भारत किसी के बाप का थोड़ी है। यहाँ भी तो मुस्लिमों को रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको भी उनके जगह पे भेजा जाए। सबसे ज़्यादा दिक्कत हिंदुओं को होगी। शुरू में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बांटा जा रहा था, जब हिंदू मुस्लिम को अलग किया जा रहा था, तो क्यों नहीं मुस्लिम को उधर भेज दिया गया? क्यों नहीं भेज दिया गया? अगर आप लोग एकजुट नहीं होइएगा तो कोई भी आप लोगों को कुचल के निकल सकता है, क्योंकि एकता में ही बल होता है। माई हो ललनवा दे दो, बाबू हो सुगनवा दे दो, कि देशवा के करनवा अपने बहिनी हो बिरनवा दे दो, माई हो ललनवा दे दो, बाबू हो सुगनवा दे दो। इस इमोशनल देशभक्ति गीत के साथ हम इस साक्षात्कार की शुरुआत कर रहे हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। मेरे साथ एक गायिका है, बिहार में बड़ा इनका नाम है। इनसे ही इनका परिचय पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तान्या झा है। तान्या झा है। किस जाति की है? जाति से हम ब्राह्मण हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हम ब्राह्मण नहीं है। पहले हम बोलते थे कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन अब हम ब्राह्मण नहीं हैं, अब हम हिंदू हैं। ना हिंदू से ज़्यादा है ना हिंदू से कम है, बस हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। क्यों एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया तानिया जी? अब आप खुद को हिंदू बता रही हैं। देखिए, इंसान को एकता से जुड़ के रहना चाहिए, ठीक है? हमारे देश में एकता होनी चाहिए, तो इसलिए अब मुझे समझ आता है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। एक सच आपके ही चैनल पे शायद चला है वो इंटरव्यू, 20 मिलियन गए हैं। तो मुझे नहीं लगता ना कि इंसान मतलब ब्राह्मण राजपूत समाज ये सब नहीं होता है। हम एक हिंदू हैं, ये अब समझ में आया। आपको भी समझ में आ गया कि बटेंगे तो कटेंगे, आपको समझ में आ गया। देर से मतलब क्या बोलते हैं, दुर्घटना से देर भली, तो देर से ही समझ में आया है, लेकिन आया है। तानिया जी, कल यानी मंगलवार को जम्मू कश्मीर में जिस तरह से धर्म पूछकर पत्नी और बच्चे के सामने उसके पिता को गोली मार दी जाती है, 3 दिन पहले जिसकी शादी हुई है उस दुल्हन के गोद में उसके पति का सर पड़ा हुआ है। इसके बाद नहीं लगता कि देश का जो हिंदुत्व है, सनातन है, उसके अंदर की जो आग है, जिसके हाथ में राम जैसा धनुष है, पीठ पर उसके धनुष की कमान है, आपको नहीं लगता कि थोड़ा हिंदू जो है एकदम अपने अंदर की अंतरात्मा को झकझोरना चाहिए? बिल्कुल झकझोरना चाहिए। हमारे देश के नेताओं को चूड़ी पहन लेना चाहिए। जब आप ये चीज़ें हुई तो जब आप उनसे प्रतिशोध नहीं ले सकते, बदला नहीं ले सकते, तो किस काम के आप लोग नेता हैं? नेता नहीं होना चाहिए। जिस देश में हिंदू और मुसलमान पूछकर गोली मारी जा रही है, जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ है उसका पूरा देश उबाल में, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं। अगर ऐसा हुआ है कि आप मुस्लिम हैं आपको नहीं मारी जाएगी, आप हिंदू हैं आपको मार दिया जाएगा, तो हमारे भारत किसी के बाप का थोड़ी है। यहाँ भी तो मुस्लिमों को रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको भी उनके जगह पे भेजा जाए। तब तो यहाँ जितने मुस्लिम हैं सब लोग हिंदू जाकर के उनको गोली मार दीजिए। अब जब यही बच गया तो फिर यही कीजिए। लेकिन तानिया जी, इसमें देश का जो मुसलमान है वो आतंकवादी हैं जो धर्म पूछकर गोली मार रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि भारत के मुसलमानों को आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई आए हैं आपको दिख रहा है? कोई कहीं से किन्हीं का एक पोस्ट तक नहीं देखिएगा आप। भोजपुरी के कुछ कलाकारों ने पोस्ट किया है, कुछ लोगों ने पोस्ट किया है, बाकी आप किसी का पोस्ट देख रहे हैं। किसी को किसी के मरने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इससे सबसे ज्यादा दिक्कत ना हिंदुओं को होगी, सबसे ज्यादा दिक्कत हिंदुओं को होगी। शुरू में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बांटा जा रहा था, जब हिंदू मुस्लिम को अलग किया जा रहा था, तो क्यों नहीं मुस्लिम को उधर भेज दिया गया? क्यों नहीं भेज दिया गया? हिंदुस्तान, आपको नहीं लगता आपके देश में संविधान है, कानून है, सभी धर्मों को समान आदर है, लेकिन देश में चाहे मुंबई ब्लास्ट देख लीजिए, मालेगांव ब्लास्ट देख लीजिए, पठानकोट देख लीजिए, अभी जम्मू कश्मीर देख लीजिए, जो आतंकवादी होते हैं एक धर्म विशेष के होते हैं, पाकिस्तान से प्रशिक्षित होते हैं। अब तो आतंकवादी पूछ रहे हैं कि आप हिंदू हैं तो मारेंगे। आपको नहीं लगता कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और हम लोग चुपचाप बैठकर वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं? तो जब ये लोग, अगर मान लिया जाए ये लोग अगर हाथ में चूड़ी पहन ले रहे हैं नेता लोग, तो बोलिए ना हम लोग औरतें लोग भी तलवार उठाते हैं, वरना झांसी की रानी वैसे भी हैं, वो कुछ दिन पहले तलवार उठाई थी, हम लोग अब उठाएंगे। जब आप लोग चूड़ी पहन लें, आप लोगों में कैपेसिटी नहीं है इस चीज़ को झेलने की, इस चीज़ को ख़त्म करने की, तो बोलिए।
खुद। आपको लगता है कि धर्म के आधार पर लोगों की हत्या होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए हम हिंदू हैं तो हमको मार दीजिएगा, आप मुस्लिम हैं तो हम आपको मार देंगे, ये कहाँ का भाई? ये है तो मार तो रहे हैं ना, जो मारने वाले बाहर से आ रहे हैं वो आपके धर्म के आधार पर मार रहे हैं और यह कह कर मार रहे हैं कि आप हिंदू हैं तो हम आपको हमारे धर्म वाले को आवाज उठानी चाहिए ना। नहीं उठा पा रहे हैं तो बोलिए, हम औरतें उठाते हैं। आपसे नहीं हो पाएगा तो बताइए। देखिए औरतें इसलिए पीछे हो जाती है ना क्योंकि कानून बना है। कानून के विरुद्ध कोई नहीं जाना चाहता है, कोई नहीं, XYZ कोई नहीं। लेकिन ये लोग कानून को मतलब क्या ही बोले, कुछ भी समझ के रख लिए हैं। तो जब बोलिए कि कानून की हाथ इतनी लंबी नहीं है, कानून अगर अपने हाथ में चूड़ी और लहठी पहन के बैठे हुए हैं, मेहंदी लगा कर रचा के बैठे हुए हैं, तो बताइए ना कि देश की औरतें हैं उतनी जो कि कबार के फेंक देंगी देश में। तानिया जी, आपको लगता है कि देश पर आतंकी हमला हो जाए, 28 लोगों को लाइन में खड़ा कराकर गोली मार दिया जाए और वहां पर पूरा देश एक साथ खड़ा है, पर चंद ऐसे लोग भी गद्दार यहां बैठे हुए हैं जिनको लगता है कि ये तुष्टिकरण हो रहा है, देश में पहले मुसलमानों को क्या क्या बोला, इसमें जो लोग ये कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे जो देश में गद्दार बैठे हुए हैं? उसकी उनकी मानसिकता छोटी है, नीच प्रवृत्ति के इंसान है वो। उनको बस अपना घर ही दिखता है, दूसरे का। अच्छा मान लीजिए हिंदू है तो उसके अंदर खून है, मुस्लिम है तो उसके अंदर खून नहीं है। आप मुस्लिम है तो आपके अंदर खून है, वो हिंदू है वो भी तो किसी का बेटा है, वो भी तो किसी का पति है, वो भी तो किसी का बाप है। जो अगर मान लीजिए वो आपके परिवार पे बीता तो आपको कैसा लगता? जो आप दूसरे के परिवार पे भी बीता है वो अगर आपके परिवार पे बीता तो कैसा लगता है? इसमें सबसे हम मोदी जी को बहुत मानते थे, लेकिन अब कच्चू नहीं मानते हैं। उन ऐसा रहन पे तो बिल्कुल नहीं मानते। अभी तक उनका एक जगह से ना कोई पोस्ट देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं। मोदी जी बीच में विदेश दौरा छोड़कर आ गए हैं और आपको बताएं कि रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। 2 आतंकियों को मार दिया गया है और पूरे एकदम सेना को खुली छूट दे दी गई है। मोदी जी बीच में विदेश दौरा छोड़ के आए हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि जब देश पर हमला होता है उस समय पूरे देश को एक साथ रहना चाहिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मारने वाला मुसलमान है तो देश के मुसलमानों को आगे आकर इसका प्रतिकार करना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी है भाई, बाद में हम मुसलमान हैं, बाद में हम हिंदू है। सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। उनको आगे आना चाहिए सबसे पहले। आपको लगता है बॉलीवुड में बड़े बड़े खान बैठे हुए हैं जिनको लग रहा था कि भारत रहने लायक नहीं, अब जो जम्मू कश्मीर में घटना हुई, आपको लगता है कि उन तमाम खानों को आकर देश से माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए। अगर आप भारत को खराब बोलें और आपको दिख रहा है कि अभी भारत सही है, आपके लिए सेफ है, तो बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। अच्छा, एक देश का नागरिक होने के नाते तानिया झा, चूंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई, आपने कहा कई सारे कलाकारों ने इसके विरोध में, बहुत सारे भोजपुरी के लोग तुरंत गाना बना लेते हैं, देश पर आतंकी हमला हो या कहीं पर कुछ भी कोई घटना हो, लेकिन एक कलाकार के तौर पर आपको क्या लगता है ये जो कल घटना हुई है उसको क्या, किस रूप में आप लेते हैं? ये गाना बनाने के लायक घटना नहीं है, ठीक है। ये किसी न किसी का घर उजड़ा है, बहुत लोगों का घर उजड़ा है, किसी के सर से पिता का साया चला गया है, किसी के सर पे जिम्मेदारियां आ गई है, किसी की बहू कल शादी हुआ है आज वो डेट कर गया है, तो 2 कुल पे ये मतलब विपत्ति आई है। किसी का माँ बाप का हो सकता है एक बेटा, उसको मुखाग्नि देने वाला कोई नहीं है। तो ये जो है ये गाने बनाने के लायक सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशन संभालने के लायक है, ये गाना बनाने के लायक नहीं है। गाना बनाने के लायक नहीं है, लेकिन एक भारत के जिम्मेवार नागरिक के रूप में आप इसको कितना खतरनाक मानती हैं कि अब देश में आतंकी हमला भी धर्म को देख कर किया जा रहा है? बहुत खतरनाक मानते हैं। और इससे बस हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जितने लोग हैं भाई, मान लिया जाए हम बुरे हैं, एक साइड रख दीजिए, लेकिन अभी एक बात सुन लीजिए, अगर आप लोग एकजुट नहीं होइएगा तो कोई भी आप लोगों को कुचल के निकल सकता है, क्योंकि एकता में ही बल होता है। और जब तक एकता नहीं रहेगी तो कुछ नहीं हो सकता है, हमारे देश का कभी नहीं हो सकता है। जब इंसान जन्म लेता है ना तो वो ये नहीं देखता है कि मैं हिंदू में जाऊंगा, मैं मुस्लिम में जाऊंगा, सिख में जाऊंगा। ये चारों आपस में एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जाति एक है, वो है मानव। ठीक है, इंसान मानव है ना। नहीं, आपकी बातों का हम समर्थन करते हैं, सनातन को मानने वाले हैं। हमारा धर्म कहता है कि पूरा संसार परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम हमारे वेद कहते हैं। लेकिन कश्मीर में आतंकी आते हैं और पूछते हैं आपका धर्म, आप हिंदू हैं, तो आपको गोली मार दी जाती है। कहीं भी बम ब्लास्ट होता है उसमें मुसलमान ही शामिल होते हैं। अब इसको दुनिया ने इस्लामिक आतंकवाद का नाम दिया है। आपके देश में पूरे दुनिया में सबसे सुरक्षित स्थिति में मुसलमान रहते हैं। आपको लगता है मुस्लिम कम्युनिटी को आगे आकर, भारत के मुस्लिम कम्युनिटी को आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए।
चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए तानिया झा हैं और इनका मानना है कि देश से बढ़कर कुछ नहीं। अगर सनातनी है, हिंदू है, तो इस बात पर गर्व है और देश के सियासतदानों से भी इनका सवाल है कि अगर आपसे ऐसे हालात संभल नहीं रहे तो महिलाएं जो हाथ में चूड़ी पहनी हुई हैं, हाथ में तलवार लेकर ऐसे मामले को हैंडल करेंगी। पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।